राजधानी भोपाल में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 17 से 21 फरवरी तक मध्य प्रदेश पुलिस की मेजबानी में भोपाल में आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित बड़े तालाब के बोट क्लब पर प्रतियोगिता को शुरू किया। बता दें, इस 5 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामी गिरामी खिलाड़ी राजधानी के बड़े तालाब में अपने जौहर दिखाएंगे और अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपी गई है। भोपाल में आज पुलिस बल, अर्धसैनिक बल सबका संयुक्त रूप से छठी वाटर स्पोर्ट्स पुलिस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है, जहां 23 से ज्यादा राज्यों के 557 से ज्यादा खिलाड़ी अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिभा का कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग इत्यादि स्पर्धा में भाग लेकर के हमारी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर इस पुरस्कार में भाग लेने आए। मैं सबके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भोपाल वैसे भी अतिथि संस्कार के कारण जाना जाता है और हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव। मैं उम्मीद करता हूं भोपाल का ताल आज अलग प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहा होगा। 1000 साल से ज्यादा पुराना तालाब, लेकिन आज ये जीवंत हो रहा है हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम से, उनके अपनी खेल के प्रति समर्पण से। जीवन में खेल व्यक्ति को न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि वो अपनी लंबी आयु का भी और उसी के साथ साथ सब प्रकार के गुणों से युक्त होने का मौका देता है। मेरी अपनी ओर से सभी राज्यों के आए हुए पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जवान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने वर्ष 2025 के बजट को लेकर पत्रकार वार्ता की। बता दें, इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है और आगामी योजना क्या होगी इसको लेकर चर्चा की है। जैसे कि कुंभ भगदड़ मामले के बाद केंद्र सरकार की प्लानिंग रही है, जिसके चलते पिछले दिनों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद भी अब हालात सामान्य बने हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा सब सफलता तो प्राप्त की है और बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर वहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का जो गुंडा राज है वो खत्म करने के लिए बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने के लिए मौका देगी, ये मेरा विश्वास है। और वैसा समन्वय हम एनडीए के साथियों के बीच अच्छा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अमिलिया सोहिरा में अडानी कंपनी के कॉल ट्रेलर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत के बाद हुई आधा दर्जन वाहनों में आगजनी और ग्रामीणों के आक्रोश की आंच भोपाल तक पहुंची और राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने जिले की प्रभारी मंत्री को हादसे में मृत व्यक्तियों के परिजनों से मिलने भेजा। जहां जिले की प्रभारी मंत्री और सरकार में मंत्री संपतिया उइके आज सोहिरा पहुंच परिजनों से मिली और उन्हें 6 लाख रुपए की सहायता राशि देकर सारी जिम्मेदारी उठाने की बात कही। सिंगरौली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है और एक पालक मंत्री होने के नाते हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी और हमारे स्थानीय मंत्री आदरणीय राधा सिंह जी, हमारे प्रशासन के मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब, भाजपा के अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता, चूँकि ये पहाड़ जैसे इतनी बड़ी दुख ईश्वर ने उनको दिया, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको इतनी सहन शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि पहाड़ जैसे दुख को वो सह लें। और साथ में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जहाँ पे भी कोई भी घटना होती है तो वो तुरंत पूरे मध्य प्रदेश में वो खुद भी जाते हैं और साथ में हमारे माननीय मंत्रियों को उन्होंने निर्देश भी करते हैं। और जिस तरीका से तुरंत पे हम लोगों ने उनको 2 लाख रुपया का उनको चेक दिए थे और आज हम लोगों ने 4 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, ऐसे 6 लाख रुपया का हम लोगों ने आज यहाँ पे स्वीकृति प्रदान किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के।
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से लगा हुआ अशोकनगर जिला स्थित विश्व प्रसिद्ध करीला धाम माता जानकी मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने दर्शन किए। इसके बाद डॉक्टर मनोज यादव पीड़ितों से मुलाकात की और हर तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया। भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से 60 साल से जाई, मेरा ससुर मर गया, जाई इनको बाप बूढ़ हो गया, मेरे मर इनकी उम्र हो गई। मतलब ये हटाने से पहले आपको नोटिस वगैरह दिए थे या आन के आपको हटाना चालू कर दिए मशीन? एक दिन आप दे गए थे, जा गई थी 7 दिन बाद हटाएंगे और बैठना, एक दिन आप गैप देकर और दूसरे दिन हमें चाय नहीं पीता, दिन के दिलू भर दे रहे वहीं आ गए। मुझे जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पे प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, जबकि ये लोग कम से कम 4-5 पीढ़ियों से यहाँ काबिज हैं। ये जमीन बता रहे हैं वन विभाग की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि शुरू से हम लोग इसको जोतते आ रहे हैं। करीला का मेला हर साल लगता है और देश के कोने कोने से बड़े लोग आते हैं, बहुत संख्या में लोग आते हैं। लेकिन ये यहाँ पे हेलीपैड जब भी बनाया जाता है तब तक हमारी फसल कट जाती है। प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया है और इनका घर भी तोड़ दिया है, साथ में ये फसल पे बुलडोजर चला दिया है इन लोगों ने। ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हमारे किसान गरीब भाई जो हैं, देश की एक जो हमारा देश है ना, कृषि प्रधान देश है, अगर ये गरीब लोग हैं इनके साथ ही ऐसा किया जाएगा तो ये अन्याय पूर्वक बात है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी कहूंगा और यहाँ के कलेक्टर से भी कहूंगा कि ये इनको पहले मुआवजा दिया जाए और किसी भी गरीब का घर इस तरीके से नहीं उजाड़ना चाहिए इन लोगों को। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं वर्तमान पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा कार्यालय पन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट ऐतिहासिक तथा आम जनता को खुश करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था के नए आयाम को स्वरूप देगा और उन्होंने बताया कि इस बजट से देश के 100 जिलों के 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। केंद्र के बजट को लेके आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं ये मानता हूँ कि जो ये केंद्र का बजट आया है, इससे चाहे वो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस बजट में मिला है। क्योंकि जो टैक्सेस की छूट दी है 12 लाख तक की, क्योंकि पहले जो छूट देते थे, पहले 2.5 लाख में दी थी, फिर 5 में दी, फिर 7 में दी, अब वो स्लैब जो बढ़ा के 12 लाख किया है, इससे बहुत बड़ा एक रिलीफ हमारे मिडिल क्लास के लोगों को और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मिला है। साथ साथ इसमें ये भी देखा गया है कि हर वर्ग के, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, सबका ध्यान रखा गया इस बजट में और इसलिए मैं मानता हूँ ये ऐतिहासिक बजट है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भागेश्वर धाम में भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 19 फरवरी से एक भव्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत विशाल कलश यात्रा से होगी, जो पूरे क्षेत्र को धार्मिक आस्था से जोड़ने का कार्य करेगी। इस महोत्सव के दौरान कई ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेंगे। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाजी कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार तो है हॉस्पिटल, इससे बड़ा कुछ नहीं। पहला उपहार तो बेटियों का विवाह। अब बेटियां बुंदेलखंड में बोझ नहीं बन रही, भले ही 200 परिवार के लिए नहीं बन रही, पर ये भी बड़ी बात है। और ये सबसे विचित्र बात ये है कि साल भर की कमाई भला लोग अपने या तो मंदिर बड़ा बनाने में लगाते हैं, या फिर जमीनों में लगाते हैं, या फिर कहीं पर अगर बेटियों के घर बसाने में लगाया जा रहा तो निश्चित रूप से ये भी सबसे बड़ी सौगात बागेश्वर बालाजी की है। लेकिन अब इस द्वितीय सबसे बड़ी सौगात कैंसर हॉस्पिटल के रूप में हमारे छतरपुर के लोगों को, बुंदेलखंड के 16-17 जिलों को मिल रही है। 23 फरवरी को दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी का बागेश्वर धाम आने का कार्यक्रम भूमि पूजन शिलान्यास कैंसर हॉस्पिटल के में प्रस्तावित हो चुका है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शराब माफिया की दबंगई का एक और मामला सामने आया है।
पूरनपुरा स्थित शराब दुकान पर हुए विवाद में शराब ठेकेदार के लोगों ने बोलेरो गाड़ी में आकर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विदिशा जिले की शराब दुकानों का ठेका एक कंपनी के पास है। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार मनमाने दामों पर शराब बेच रहा है। विरोध करने वालों को धमकाया और पीटा जाता है। पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये एक हफ्ते में तीसरा ऐसी घटना है। बता दें कि जिसमें मामूली विवाद पर शराब ठेकेदार के लोगों ने किसी व्यक्ति की पिटाई की है। कल में अभी करीब 2 घंटे पहले जानकारी मिली थी कि पूरनपुरा कलाली के सामने कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के संग मारपीट की है। वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी हमने जांच के दौरान कुछ लोगों सामने आए थे तो 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ धारा 170 के तहत गिरफ्तारी की गई है और वीडियो में संबंधित से पहचान करा के उसमें भी प्रकरण में गिरफ्तारी की जा रही है। दोनों बोलेरो राजधानी भोपाल में फरियादी कैलाश तनवानी ने रिपोर्ट किया कि उनकी पत्नी संगीता तनवानी अपनी बहन सुजाता लखानी के साथ न्यू मार्केट घूमने गई थी और तभी जब वह ज्वेलर की दुकान से गोल्ड रिपेयर कराकर लौट रही थी तो मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और संगीता के हाथ से ज्वेलरी और पैसों का बैग छीनकर भाग गए। आसपास के लोगों ने पीछा किया लेकिन आरोपी भाग गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अरेरा हिल्स पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की और संदेहियों से पूछताछ की तथा तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल पाया। ये तो बात सही है कि इनकी जो वेशभूषा है इसको आप देख करके नहीं बता सकते कि चोर लुटेरे हैं। ये बहुत अच्छे जेंटलमैन की तरह दिखते हैं और इनके सभी लग्जरी जो भी शौक हैं वो हैं। सर पहले भी क्या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है आरोपी ने? ये अभी और पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। तो ये सर 1 माह पूर्व में वैसे भी ये जो लूट हुई थी 1 माह पहले हुई थी तो कुछ माल तो इन्होंने ठिकाने लगाया, बाकी माल इन्हीं के पास से जो नकद पैसा था वो इन्होंने खर्च कर दिया, जो ज्वेलरी थी वो नहीं थी, वो इन्हीं के पास। हाँ इन्होंने छुपा कर। फिराक में थे क्या उसको भी कहीं ठिकाने लगाया? हाँ निश्चित रूप से। चलिए मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।